नीतीश कराएंगे जेडीयू में आरसीपी सिंह की एंट्री, और ऐसा उन्होंने करा दिया तो मोदी की हो जाएगी छुट्टी। क्यों, मैं बता रहा हूं। अब विधानसभा चुनाव के पहले आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। अभी मैंने जिन 3 महासचिवों का जिक्र आप दर्शकों से किया, अगर आरसीपी सिंह रहे होते तो विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़े होते, और अगर लड़ भी लेते तो रिजल्ट आने के बाद छोड़ दिए होते, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। फिर यह बात सच है। इसलिए बहुत साजिश के तहत आरसीपी सिंह को मजबूर कर दिया गया पार्टी छोड़ने के लिए, और उन्होंने पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी बनाई। अब पार्टी बनाने के बाद हुआ जन स्वराज, प्रशांत किशोर के साथ चले गए, यानी कि दोनों नए नवेले। बैकफायर कर गया। लेकिन दिल से आरसीपी सिंह जेडीयू के साथ जुड़े रहे, नीतीश कुमार के साथ। मनीष वर्मा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें भी दूर किया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें अपने नजदीक ला लिया विधानसभा चुनाव के वक्त। यही वजह रहा कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी शामिल नहीं हुए। यही वजह रहा कि नीतीश कुमार अपनी रैलियों में भाजपा को आने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। यही वजह रहा कि नीतीश कुमार भी भाजपा के स्टेज पर नहीं जा रहे थे, और सीएम के लेकर के ठान भी ली थी। लेकिन अब जब परिस्थितियां और हालात बदल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जब अपने बेटे की एंट्री जेडीयू के अंदर कर दिए हैं, तो बेटे की राजनीतिक भविष्य को अगर पक्का करना है तो दिल से समर्पित जेडीयू वाले नेताओं को और अपने विश्वसनीय नेताओं को साथ रखना पड़ेगा। ऐसे में मनीष वर्मा तो नीतीश कुमार के बड़ी नजदीक हैं। अब आरसीपी सिंह को ला करके अपने बेटे के भविष्य के कैरियर को सुरक्षित करना चाहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन अगर आरसीपी सिंह आ जाते हैं, नीतीश अगर जेडीयू के अंदर आरसीपी सिंह की एंट्री करवा देते हैं, आरसीपी सिंह के आने के बाद मोदी की भी छुट्टी निश्चित है। फिर जेडीयू साथ छोड़ देगी, यानी कि गठबंधन टूट जाएगा, और नीतीश के टूटते ही मोदी कहीं के नहीं रहेंगे, और हालात भी मोदी के खिलाफ हो गए हैं, और जनता भी बहुत बुरी तरह से इनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर आ जाएगी। अब ऐसे में 2-3 पॉइंट्स जो आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी को मान लीजिए। सम्राट चौधरी पर कुछ फिदा इस वक्त नीतीश कुमार हैं। वह चाहते हैं कि भाजपा सम्राट चौधरी को सीएम बना दे, लेकिन बिहार का ही बनेगा सम्राट चौधरी, किसी और को नहीं, और दूसरे स्टेट से भाजपा का कोई नेता नहीं वहां जा सकता सीएम की कुर्सी के लिए। लेकिन स्पीकर और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास रहेगा, यानी कि तालमेल बना लेगी। लेकिन मोदी शाह का जो नियत और जिस नियत से यह सीएम बनाना चाहते हैं, वह मकसद सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरी लगाम जेडीयू के हाथ में होगी, और मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह उसको कवर करेंगे, और यह बीजेपी को मंजूर नहीं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। आगे देखना बहुत महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या होता है, वह तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जैसे सम्राट चौधरी और कुछ लोग हैं जो दूसरे राज्य से पर्ची वाला सीएम बीजेपी निकाले, इसके लिए वह स्वीकार नहीं करेंगे, मंजूर नहीं होने। जरूरत पड़ी तो वह नीतीश के साथ खड़े हो जाएंगे। यह बात कही जा रही है, इस बात में कितना दम है मैं नहीं जानता इसे, लेकिन बिहार के
उन नेताओं में जो बिहार की राजनीति कर रहे हैं, जो बिहार सरकार में शामिल है, वह बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरे स्टेट का बीजेपी का कोई नेता आकर के वहां सीएम बने और उसके नेतृत्व में वह काम करे। इसके लिए वह तैयार नहीं। यह बात सत्य है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हालात में आती हुई नजर आ रही है।